स्प्रिंग पास्ड एंड द वेदर बिकम वेरी हॉट। और बसंत ऋतु जो है वह बीत गया, उसके बाद गर्मी जो तेज पड़ने लगी। देयर वॉज नो रेनफॉल, और बारिश भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। इन द गार्डन द लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट, और बाग में जीवन जो है वो कठिन हो गया था। किसके किसके लिए? फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स एज दे नीडेड वाटर। और जो पौधे थे और बर्ड्स चिड़ियों के लिए, क्योंकि उनको रोज पानी की ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत तो सबको होती है ना। One day the red rose saw some sparrows stuck their beaks into the cactus। और एक दिन रेड रोज ने क्या देखा कि कुछ चिड़िया जो हैं वो अपनी चोंच कैक्टस के अंदर गड़ाती थी। एंड देन फ्लू अवे रिफ्रेशिंगली, और अपनी चोंच चिड़ियों के कैक्टस के ऊपर गड़ाकर वह रिफ्रेश होकर उड़ जाती थीं। It shocked the red rose, and the red rose asked the pine tree what the sparrows were doing। और ये देखकर रेड रोज को बहुत ही आश्चर्य हुआ, और उसने पाइन ट्री से पूछा what the sparrows were doing, कि ये स्पैरोज जो हैं वो क्या करती हैं। The pine tree said that the sparrows got water from the cactus। और पाइन ट्री ने कहा कि चिड़िया जो है वो पानी प्राप्त करती हैं, पानी पीती हैं कैक्टस से। The red rose asked, does it not cause pain to the cactus when they make holes? क्या कैक्टस को पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता जब चिड़िया उस पर होल करती हैं, होल करके पानी पीती हैं? Yes, but the cactus does not like to see any birds be in pain। तो पाइन ट्री ने कहा हाँ, दर्द तो होता है, परंतु कैक्टस जो है वो किसी भी बर्ड को प्यासा नहीं देख सकता, उसे दर्द में नहीं देख सकता। द रेड रोज फेल्ट वेरी अशेम्ड। और उस रेड रोज को फिर उस समय बहुत ही शर्म आने लगी। क्यों? ऑफ इट्स अर्लियर वर्ड्स एंड बिहेवियर। और उसने, क्योंकि पहले जो कैक्टस को जो अपना व्यवहार, बुरा व्यवहार किया था उसके लिए, और कुछ कुछ बातें बोली थी उसके लिए उसे बड़ी शर्म आने लगी कि मैंने कैक्टस को कैसा शब्द बोल दिया, कैसे शब्द बोल दिया। द रोज लर्न द लेसन। और फिर रोज को कुछ समझ में आया, कुछ सीख मिली। वन कैनॉट जज द क्वालिटी ऑफ एनी वन बाय इट्स। और कि हम कभी भी किसी की क्वालिटी को, कि हम किसी को भी देखकर हमको जज नहीं करना चाहिए, हमको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वह कैसा है। किसी को देखकर हमको उसका स्वभाव जो है वो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो इट डज नॉट मैटर हाउ लिटिल अ पर्सन और थिंग इज, बट दे ऑल सर्व सम पर्पस। क्योंकि हम सब जो हैं वो किसी न किसी पर्पस के कारण हमको बनाया है भगवान ने, है ना। और कोई छोटा है या कोई बड़ा हो या फिर वो कैसा भी हो, हमको उसके स्वभाव को देखना चाहिए, उसके रंग रूप को नहीं देखना चाहिए। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको किसी के रूप रंग को देखकर उसके बारे में ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है ना। क्योंकि अंदर की खूबसूरती, जो मन की सुंदरता है, वही सबसे ऊपर है। बाहर से कोई कैसा भी दिखे, अगर उसका मन सुंदर है तो वह सबसे अच्छी बात है ना। ओके, आज के लिए आप इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड निकाल कर लिखेंगे अपनी नोटबुक में। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।